लाल तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया? लाला मेरे बछड़ा मेरे तू कहाँ गयो लाला? जरा बोल सुना देना मुझे धीर बता हमारे सोमेश चौहान साहब, हमारे ठाकुर साहब जी है, ठाकुर साहब जी की तरफ से 51 रुपए का दान आया है। भगवान जय जयकार करें, मनोकामना पूरी करें। इसी रोड को खुश होकर के 51 रुपए देते हैं। और इसी बीच में हमारे पप्पू चाय वाले ब्रजेश यादव जी ने 20 रुपया दान दिया। भगवान जय जयकार करे। रोहतास के रोड पर और ये हमारे प्रदीप गुप्ता जी 101 रुपए का दान देते हैं। प्रदीप गुप्ता जी भगवान जय जयकार करे। बहन भाई हो, आज मैया तड़प रही है। और 101 रुपए हमारे कमले साहब जी गुड़ी निवासी 101 रुपए का दान दिया है। भगवान जय जयकार करें, परमात्मा सुख शांति प्रदान करें। और ये 100 रुपए का दान हमारे गोलू के पापा जी की तरफ से आए हैं। भगवान जय जयकार करें। रोहतास के ऊपर भगवान सुख शांति प्रदान करें। और ये हमारे गोगाजी टेंट हाउस पप्पू चौहान साहब ठाकुर साहब जी की तरफ से 101 रुपए का दान आया है। मेरे बहन भाइयों, भगवान जय जयकार करे। आज रानी पिलक रही है और राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, रानी आप यहाँ क्यों? बैठ के देखो दर्शन। रानी तारा आप इस मरकट में क्या कर रही हो? एक घंटे क्या बताऊं, मेरा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया था। क्या हुआ रानी, क्या हुआ बताइए रानी? आपका पुत्र लोकदास महाराज सर्प ने डस लिया, इसकी मृत्यु हो गई। क्या रानी? मेरा पुत्र महाराज, मेरा पुत्र सर्प ने डस लिया रानी। महाराज मैं तो बर्बाद। रानी मेरा सब कुछ चला गया रानी। आप हे परमात्मा, आज तेरे बीच सभा में मेरे पुत्र को भी मुझसे छीन लिया। हे महाराज, मेरी कोठी से मेरे कुंवर को छीन लिया। नाथ, मेरा राजपाट चला गया, मेरे पति मुझसे छीन लिए।
आज वो घड़ी आ गई जो मेरा पुत्र भी मुझसे छीन लिया। महाराज, मेरा आज मुझसे मेरा रोता मुझे छोड़ के चला गया। महाराज मेरी बात सुनो। समझने वाले समझेंगे इस बात को और ना समझने वाले कुछ नहीं समझेंगे। मेरे बहन भाइयों तो मां समझती होगी पुत्र का गुण क्या है बच्चे। और ये हमारे देखिए माननीय सम्माननीय ईश्वर देवी बुआ जी, मेरे बच्चे पर दया आ गई, 1 से 1 रुपए का दान दिया है। भगवान के लिए कार्यक्रम मनोकामना पूरी करे ईश्वर देवी बुआ जी ने। पप्पू चाय वाले ब्रजेश यादव जी, पप्पू चाय वाले ब्रजेश यादव जी और दान देते भगवान जय जयकार।
गुप्ता जी कोसों निवासी, इनकी तरफ से आए भगवान जय जयकार करें। अरे माता मेरी और मत जानो झूठी, प्रमोद गुप्ता जी, अरे तेरी खामरी हार तू जीत गई हूँ। और ये श्री राजवीर सिंह तोमर साहब नगरा केसा 20 बगड़ा देते, भगवान जय जयकार करें। मेरी माता, वैसे तो दुख बहुत है, ध्यान देना, लेकिन बड़े दुख हैं 4, धूम हरण भैया मरण और पुत्र शोक और नाश, ये सबसे बड़ा दुख होता है। इससे आगे दुख नहीं है, समझ गए ना। हमारे पिता तुल्य बड़ा सुंदर भाव है, इनकी कृपा से मैं आपके दर्शन करने के लिए आता हूँ भैया। हमारे प्रमोद गुप्ता जी 151 रुपए का दान हमारे बच्चों को दिया है, भगवान जय जयकार का मनोकामना पूरी है। और कुंवरपाल सिंह ठाकुर साहब, कुंवरपाल सिंह ठाकुर साहब किरोड़ू 111 रुपए का दान दिया है। कुंवरपाल सिंह ठाकुर साहब जी ने, भगवान जय जयकार करें, भगवान का राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रानी दुख तो मुझे बहुत है। महाराज जितना दुख तुम्हें है उतना दुख मुझे भी है, क्यों मेरा पुत्र। पर लेकिन आप इसकी लाश को लेकर के मेरे मरघट तक आई। रानी महाराज इसकी लाश को लेकर के मेरे मरघट तक आई। मेरे मालिक का आदेश है, उस आदेश को मैं बजा रहा हूँ। रानी जब तक आप करका टका और मुझे नहीं दे दोगी तब तक मैं लाश नहीं जलने दूंगा। महाराज बताइए मेरे पास क्या है जो मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास एक पैसा तक नहीं है, एक रुपया तक नहीं है नाथ। आपको मैं कौन से करका टका दे दूं। नार याद तेन घड़ा न उठवायो, मोर तेन भंगी बदलायो। उस दिन की याद कर ले। हे रानी बात लगी करे याद, नार दिन घड़ा न उठवायो, मोए दिन भंगी बदलायो। पहे बड़ो कछु बदलो नाए, आज लगो तायो, आज में ताए तू
अदली बनिए जाए मेट कैसे देवो कर कोट का रानी पहले महाराज रानी मैं तुम्हें कहां से घर का टका दे दूं? रानी कहां से दे दूं ना? पहले आपको घर का टका देना होगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो आज मेरी किस्मत के साथ दे। हाकिम सिंह जी महाराज क्या बात है। और देखिए हमारे श्री हाकिम सिंह जी, कप्तान सिंह जी और एक पुत्र में कफन के लिए और दे रहे हैं वस्त्र ही भगवान। वो लाल वाली लाली ये हमारे कप्तान सिंह ने और पुत्र पर कफन डाला है भगवान। हमारे साथ इनके भंडार बने रहे ठाकुर जी महाराज। वो लाल वाली लाली और ये मंगल सिंह जी की तरफ से और करके टका के लिए सहयोग के लिए दान आया है बच्चों के लिए। भगवान जय जयकार करे, मनोकामना पूरी करें। वो लाल वाली रानी बिना लाल के चली, बोला सिले के लाल की शमशान को। धर्म के कारण रानी हो गई आज बेरानी, हो गई आज बेरानी। काले काले केशों को करार के जमी, काले काले केशों को करार के जमी। बोला लाली लाली बिना लाल के जमी। कहिए रानी, मेरे पास कुछ नहीं है। रानी हाँ महाराज, करके टका के रूप में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। क्यों? मेरे मालिक का आदेश है और मैं उनका हुक्म बजा रहा हूँ, तभी लाश जल्दी दूंगा। महाराज मेरे पास में एक साड़ी, वो आदि मैंने अपने पुत्र के ऊपर डाल दी, पर आधी साड़ी में पहन रखी हूं ना। यदि आप नहीं मानते तो महाराज मैं आपको कर्नाटक का अवश्य दूंगी ना। कि धन्य भूम सतवादी सारी फरवाए लैया। रानी पहने हुए साड़ी, आधी साड़ी पहने हुए आधी फाड़ दी करके टका के रूप में और राजा को दे दी। मेरे पास और तो कुछ नहीं है महाराज, यही मेरे पास है, आप इसे स्वीकार करें। कौन ऐसा पिता होगा का जिसका पुत्र एक मरगट में पड़ा है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी बहन भाइयों। उसको कफन देने वाला कोई नहीं है। किसी ने कहा है भैया यही तो समय की बात होती है कि समय समय की बात समय वो परखत ज्ञानी, समय पे पड़ती धूप समय पे बरसत पानी। आधी सारी फाटी पुत्र पे डाल दी, लेकिन भैया अब रहा नहीं गया। भैया बेहोश हो गई और बेहोश हो करके जा करके मट्टी में गिर गई। पानी आई ये खाएं देखिए वो पुत्रों को खा जाती है। काशी के लोगों ध्यान देना, आपके नगर में एक डाही
पर निकल के भाग के आया। कौन आवाज लगा रहा है? और आलोक गौरव। अरे काशी के लोगों, अरे आपके नगर में एक डायन घुस चुकी है। क्या डायन आ गई है? डायन हमारे नगर में डायन? हाँ। और बच्चों को मार रही है? बच्चों को खा लिया है। ठीक है बाबा जी, अभी अपने हरिया को बुलाते हैं। हरिया, हरिया, कहिए मालिक साहब क्या आदेश है? नगर के मंदिर पर एक डायन आई है, उसको मारना है। ठीक है जी जी। चले हैं दोनों कालू, और हरिश्चंद्र कालू भी साथ में जा रहा है, और भी नगर के श्री भाग्य में जा रहे हैं। कौन है वो डायन? पड़ी हुई है भैया, लेटी हुई है, बेहोश है। केस बिखरे हुए हैं, लेकिन हरिश्चंद्र ने मुंह से खून लगा दिया था। विश्वामित्र ने डायन का रूप बना दिया था। क्यों? कि रानी मर जाएगा। देखा हरिया, कहिए। इस मंदिर में भीतर जाओ, इसी में डायन है। ठीक है भैया। लेटी हुई राजा हरिश्चंद्र ने देखा, ये तो मेरी रानी है। रानी, ये तो मेरी रानी है। ये तो मेरी रानी है, और ये डायन है, ये बच्चों को खाती है। हे भगवान, इसे क्या हो गया? मेरा पुत्र भी चला गया, मेरी रानी भी चली गई। अब तो राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी घनघोर आफत है बहन भाइयों, अब कहा भी नहीं जाता है। आज राजा हरिश्चंद्र रोने लगे और विचार करते हैं कि महाराज, ये तो मेरी रानी है। मेरा पुत्र भी चला गया, और रानी इस डायन बन के डरी हुई है, और मेरे मालिक का आदेश से हुक्म दे रहा है, इसको मारो। नगर वासी हुक्म दे रहे हैं, इसको मारो। लेकिन बार बार पूछते हैं राजा हरिश्चंद्र, कालू नाम के महेंद्र से महाराज क्या आदेश है? ये मेरी रानी है, आप इसे न मरवाओ। मालिक, हाँ महाराज, ये तो मेरी रानी है। तो क्या हुआ? बच्चों को खा रही है। मालिक, मारना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, अभी मारना होगा। महाराज, हाँ, आप क्या करवा रहे हो? भैया, मैंने तो खरीदा है, मेरी बात मान, इसे मार। उसी समय विचार किया, मुझे अपने मालिक का आदेश बयान। पीछे खड़े हो गए, हरिश्चंद्र तलवार ले ली हाथ में। रानी पड़ी हुई है बेहोश। धन्य है रे भगवान तेरी इस दुनिया में, क्यों भक्त सताए जाते हैं भगवान। दिल चाह
सभी धार्मिक कार्यक्रम आप जैसे भागवत, रासलीला, रामलीला, जोत जागरण, हमारे राम कृष्ण माधव यूट्यूब चैनल को देखिएगा और सभी कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिलेंगे राम कृष्ण माधव। भगवान तेरी इस दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते पूजा के लिए और भीड़ चढ़ाए जाते हुक्म दे दिया, सोचा विचारी ना करो। मालिक, हाँ रिया, क्या सोचा विचारी कर रही हो? ये मेरी रानी। रानी है तो क्या है तो डाइन। मालिक, हाँ इसे नंबर बाबा। नहीं, अभी मारो। उसी समय तलवार ले, तलवार हाथ में लेकर के विष्णु भगवान और विश्वामित्र जी अपने असली रूप में आगे तलवार कर दिया। राजन ठहरिए, आपकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी। आप सत्य में आगे रहे, आपका सत्य आगे रहा, आप जीत गए। राजन, वरदान मांग लीजिए। महाराज, इसे आप मेरी परीक्षा ले गए। राजन, परीक्षा में पास हो गए। ये क्या परीक्षा ले रहे थे महाराज? मेरा राज्य भी चला गया, मेरा पुत्र भी चला गया, ऐसी परीक्षा क्या है महाराज? राजन, जरा पीछे मुड़ के देखिए, तुम्हारी रानी खड़ी है। तुम्हारी रानी खड़ी है। विश्वामित्र ने कहा, मैं विश्वामित्र, पुरानी याद की इंद्र की सभा लगी हुई थी, मैं गया था, वहां आपकी चर्चा हो रही थी, लेकिन मैंने नहीं समझ पाया कि वास्तव में आज एक सूरवंश में इतने बड़े दानवी राजा हो। मैंने आपके इस सब परीक्षा लेना और इंद्र की सभा में कहा, मैं विश्वामित्र हूँ, मैंने आपकी परीक्षा ली थी, लेकिन धन्य है राजा, आप इस किले की दुनिया आपकी जब तक आकाश पक्षी धरा रहेगी। महाराज, कहिए राजन, मेरा पुत्र नहीं दिख रहा है। अरे राजन, अरे अपने पुत्र को आवाज दीजिए। रोहित, बेटा रोहित। राजा, ये बेटा जी, बड़े आप वरदान मांग लो राजा, मांग लो, नहीं तुम्हारा राज गया है नगानी, ये सब तुम्हारी परीक्षा थी। महाराज, अगर मुझे वरदान देते हो तो एक ही वरदान दीजिए। मांगिए राजा, मांगिए। महाराज, आपने जैसे मेरी परीक्षा ली है, ऐसी कलयुग में जाकर के किसी भक्त की परीक्षा मत लेना। नहीं महाराज, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे महाराज। परीक्षा बड़ी सुंदर बात थी, जैसी आपने मेरी परीक्षा ली है, जैसी आगे कलकाल में कलयुग में किसी भक्त की पति ले लेना महाराज, नहीं आप फेल हो जाओगे। तो आज विश्वामित्र विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा राजन, आप अपनी अयोध्या जाइए वापस।